दोस्तों, मैं जवाहर नवोदय कंपटीशन एग्ज़ाम हेतु आज मैं क्लास 6 के लिए प्रतिशत से वीडियो बना रहा हूं, जो रिवीजन के लिए है, ओनली रिवीजन के लिए। इसमें कैसे काम होगा, क्या होगा, इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। आप इस रिवीजन करेंगे, चूँकि आप 80% तैयारी पर होगी आपकी अभी, तो आप रिवीजन करेंगे इसे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 800 गुने 18.3/4 प्रतिशत बराबर क्या होगा। 800 गुने 18 चौके 72, 3 75/4 प्रतिशत वाला 100 यहाँ आ जाएगा। ये 2 जीरो से 0 कट जाएगा। 4 दूनी 8, 75 दूनी 150, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 25 गुने 32/100 अर्थात 25 का 32%। तो 25 चौके 100, 4 8 32 बराबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्या है 40 का 40%। 40 गुने 40/100, 3 जीरो से कट गया, 4 चौके 16, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो देखेंगे। 6.25% को दशमलव भिन्न में बदलें। तो 625/2 अंक के बाद दशमलव है 100 गुने प्रतिशत के लिए 100 बराबर 4 जीरो हो गया। तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, ये आप लोग को मालूम है। अब आप रिवीजन कर अपने तैयारी को धारदार बनाएं। जब तक तो पांचवा क्वेश्चन है, राम ने गणित में 900 अंक लाए। नहीं, राम ने गणित में 900 नंबर में 810 अंक लाए। तो 900 का x% बराबर 810। तो कितना नंबर लाया ये आदमी लाया 9×9 बराबर 90%। पता होगा, अगर प्रतिशत मालूम नहीं रहता है तो हम x% मान के क्वेश्चन को बनाते हैं। फिर मीरा लाई है 850 का x% बराबर लाई है 650 अंक। तो 850 में लाई 650 नहीं 680 अंक है। 680 अंक लाई तो कितना प्रतिशत लाई, प्रतिशत निकालना है यहाँ, ठीक है। और दोनों में कंपेयर करना है कौन अधिक लाया। 0 से 0 कट जाएगा तो ठीक है। अब देखिए ये 10 यहाँ गुना हो जाएगा, 6800 हो जाएगा। ये 10 गुना हो गया, 6800 हो गया। तो काटिए इसको 5 से 17 बार में, और इसको काटिए 4 से 17 बार में, ये 400 हो गया। और 5 को 400 से काटिएगा तो 25 8 40 यानी 80%। अर्थात राम अधिक अंक लाया है। राम का अंक अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 40 के चौथाई, 40 का चौथाई मतलब 40 गुने 1/4। अंतर स्पष्ट करना है। 30 का 30% यानी 30/100, ठीक है। 0 0 0 0, 3 तिहाई 9, 10 चौके 40, 10 में से 9 गया तो आंसर 1 आया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या है, x का मान बताओ यदि x का 4% यानी x गुने 4/100 प्लस कह रहा है। प्लस क्या कह रहा है, 80 गुने 15/100 बराबर 16 क्वेश्चन बनाइए। 25 से कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 कटा। तो क्या हो गया, x/25 प्लस 12/1 बराबर 16। तो क्या हो जाएगा 25। आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्या हो जाएगा अब यहाँ पे कितना है देख लीजिए। x/25 प्लस 12/1, तो एलसीएम 25 हो जाएगा। तो x प्लस 25 में 12 से गुना हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, और बराबर 16। अब 16 जगह तो अगर x बराबर हमको निकालना है मान, तो 25 को 16 से गुना करेंगे 400 हो जाएगा, और ई वाला 300 इधर आके बैठ जाएगा। ये आपको मालूम है, x बराबर 100। आप रिवीजन कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कहाँ कैसे आ रहा है। रिवीजन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी गांव में 720 व्यक्ति रहते हैं। 720 व्यक्ति रहते हैं। 720 का 30% हताहत हो जाता है, मृत हो जाता है। 0 0 72 तिया 216, 3 दूनी 6, 7 तिया 21। तो कह रहा है कितने व्यक्ति बचे। 720 में घटा देंगे, 700 में से 200 चला जाएगा 500, 20 में 16 चला जाएगा 4 यानी 504 आदमी बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 40 छात्रों की किसी कक्षा में 20% छात्र अनुपस्थित थे। 40 का 20% छात्र अनुपस्थित थे। 40 × 20/100 कट गया, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8 यानी 8 छात्र अनुपस्थित थे। तो टोटल कितने छात्र उपस्थित थे। 40 में 8 घटा दीजिए, 32 छात्र उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 35 छात्र किसी कक्षा में किसी दिन
28 छात्र उपस्थित थे, 35 छात्रों में 28 छात्र उपस्थित थे, तो अनुपस्थित कितने थे? अनुपस्थित की संख्या निकालेंगे, 7 अनुपस्थित थे। तो यही पूछ रहा है कि 35 में 7 अनुपस्थित थे, कितने प्रतिशत अनुपस्थित थे? तो 35 गुने x/100 ऐसे यहाँ ही निकल जाएगा ये 7, तो ये हो गया 700 और 35x आगे ऐसे आ जाएगा 35 दूनी 70 यानी 20% आ जाएगा। तो सॉल्व कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 35 दूनी 70 अगर आप बना रहे होंगे तो समझ में जरूर आ रहा होगा, नहीं तो अगर तैयारी आप नहीं कर रहे होंगे तो समझ में नहीं आएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था? 35 छात्रों में से 28 छात्रों पर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 72 छात्र उपस्थित थे और 8 छात्र अनुपस्थित थे, तो टोटल छात्र यहाँ हो जाएगा 80। 72 उपस्थित 8 अनुपस्थित, तब कह रहा है कि 80 में 8 अनुपस्थित है, कितना प्रतिशत अनुपस्थित है? तो निकल गया 10%, ऐसे ही आ गया। तो फिर भी बना देते हैं आप लोगों के लिए हम 8 80 गुने x/100, तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो क्या आया? 10 8 80, ये गुना हो जाएगा और इधर रहेगा 8x, 8 नहीं है 80 बराबर 10%। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं और वर्षा कारण 30 ही छात्र आए, तो कितने प्रतिशत छात्र कक्षा में आए? यानी 50 में 30 आए, तो 50 का x%/100 बराबर 30 प्रतिशत निकालना है। 50 दूनी 100, तो 30 दूनी 60 यानी x बराबर 60% छात्र कक्षा में आए। 60% छात्र कक्षा में आए। ठीक है, देख लीजिए इसको। 13 क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, 12 तक बन चुका है। 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है। मीरा की आय, किसकी आय? मीरा की आय गीता की आय से 5% अधिक है। तो गीता की आय 100 है, तो मीरा की आय 105 हो जाएगा। मान के चलिए 5% अधिक में, इस कंडीशन में ये सूत्र लगाते हैं, x 100 + x × 100, तो 5% वृद्धि कर रहा है, प्लस 5 गुने 100, 100 100, तो कट जाएगा 105, 21 बचे 75 से, 21 बचे 75 से बराबर 100/21, 21 चौक 84 पॉइंट 16 बचेगा, तो 160 हो जाएगा। तो 7 बार में कटेगा, फिर 6 बार में कटेगा, 4.76, अर्थात मीरा से गीता का है 4.76% कम है। क्वेश्चन नंबर 14 बना रहे हैं। 14 में क्या है? मीरा की आय बन गया। 14 नंबर सेम वही क्वेश्चन है, खाली 5 की जगह पर 20% है और मीरा और गीता की जगह पर अब है, तो वही कंडीशन लगेगा। 100 क्या हो जाएगा? 20 गुने 100, 20 छक 20 से, इसका हो जाएगा 100/6। 6 को भाग लगाएंगे, 6 एकम 6, 4 शेष बचेगा, तो फिर हो जाएगा 40, तो 6 छक 36, तो 36 फिर 4 शेष बचेगा, तो इसका आ जाएगा 16.4/6 यानी 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 16.2/3% आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? 15 में है कि विमला की आय कमला की आय से 20% कम है। वही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ अधिक था, वहाँ कम है, तो यहाँ पे कम प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस 20/100 माइनस 20 गुने 100, तो 80 हो जाएगा। 20 चौके 80, 25 चौके 100, इसका हो जाएगा 25% आंसर। 15 का हो जाएगा 25% आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, कमी हो रही है, तो बस वही सूत्र लगेगा, 10/100 में कम कर देंगे 10 गुने 100, तो 10 9 90, ये 90 हो गया, तो हो गया 100/9, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, तो 11.1/9%, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर सिर्फ रिवीजन करना है। क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, रिवीजन आप रिवीजन करेंगे तब आपकी तैयारी में अब धार आएगी। ठीक है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन अब बहुत मस्ट हो गया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 16 बन चुका है। क्वेश्चन 17 देखिए, सेम क्वेश्चन है 17 भी। यदि सोहन की आय मोहन की आय से 33.1/3 कम है, तो कम है, तो पूर्णांक को तोड़ दिए, 33.1/3, तो 33 दिया 99, 100/3 हो जाएगा इसका। 100/3 इतना प्रतिशत कम है। तब कह रहा है कि सोहन की आय मोहन से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछ रहा है। ठीक है, तो लेकिन कम है, अधिक नहीं है। कम वाला में क्या लगेगा? 100/3/100 माइनस 100/3 गुना 100, फिर क्या हो जाएगा? तो 100/3 हो गया
और इसके बटा में अगर इसको घटाएंगे तो 300 माइनस 100, 200 बटा 3 हो जाएगा गुने 100, तो 3 से 3 कट गया, 100 बटा 200 गुने 100, ये 0 से 0 कट गया, 50 दूनी 100, 50% अधिक है, 50% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 17 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक मनुष्य का मासिक आय 75%, नहीं, एक मनुष्य का मासिक व्यय यानी मासिक खर्च 75% है, बचत 250 रुपया है, तो इनकम तो उसका 100% होगा, ये हम मान रहे हैं, उसका 100% इनकम होगा, जिसमें खर्च कर दे रहा है 75%, खर्च कर दे रहा है 75%, बचत कितना कर रहा है 25%, ये बचत है 25%, तो बचत कितना कर रहा है 250, यानी 25% बराबर बचा रहा है 250, तो 1% बराबर कितना बचा रहा है 250 बटा 25, 25 दहिए 250, तो 1% में 10, तो 100% में कितना हो जाएगा 100 गुने 10 बराबर 1000, यानी उसका मासिक इनकम है 1000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 40%, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% राशन पर खर्च करता है, 25% शिक्षा पर खर्च करता है, और मासिक बचत 420 रुपया है, तो टोटल खर्च कितना कर रहा है, इनकम तो उसका 100% है, इसमें भी निकालना है कि उसका इनकम कितना है, ठीक है। 40% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, 25% 40% राशन पर खर्च कर रहा है, 25% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो 65% टोटल वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 100% में 35% बचा रहा है, तो 35% बचा रहा है, तो क्वेश्चन में 35% बचा रहा है, 35% के बराबर है 420 रुपया, तो 1% में कितना बचाया वो 420 बटा 35, ठीक है। अब इसको आप काटिएगा तो 5 सते 35, 6 सते 42, ये तो 60 हो गया, तो 12 25 60 यानी 12, तो 100% इनकम करता है, तो 100 गुने 12 बराबर टोटल इनकम कर रहा है वो 1200 रुपया। क्वेश्चन नंबर 19 बन गया। अब कर रहा है टोटल इनकम कर रहा है 1200 रुपया, 19 नंबर का आंसर 1200 रुपया होगा। 20, आज हम 20 तक ही रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि सरसों का तेल का मूल्य 13 रुपया से बढ़कर 15 रुपया हो गया है, यानी प्रारंभिक मूल्य 13 रुपया है, इससे बढ़ के 15 रुपया हो गया है, तो 15 में 13 घटा दीजिएगा तो मूल्य की वृद्धि हुआ 2 रुपया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि हमारा खर्च में वृद्धि ना हो। ऑटोमेटिक है कि 13 रुपये से 15 हो गया है तो हमारा खर्च बढ़ेगा, लेकिन हम तेल के उपयोग में कितना प्रतिशत कमी कर देंगे कि हमारा खर्च ना बढ़े, खर्च यथावत रहे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि 13 में 2 बढ़ा तो कै प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसका सूत्र है कि जितना वृद्धि हुआ है उतना और प्रारंभिक मूल्य गुने 100, ठीक है, तो कितना हो गया 200 बटा 13 वृद्धि कर गया। सेम वही क्वेश्चन बनेगा, तो 200 बटा 13 बटा 100 प्लस 200 बटा 13, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 200 बटा 13 बटा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1300 दो 1500 बटा 13 गुने 100 यहाँ सूत्र में होगा गुने 100, ये 13 से ये 13 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 200 बटा 1500 गुने 100 से 100 कट गया, तो 200 बटा 15 आया, 200 बटा 15 आया, 200 बटा 15 आया, 200 बटा 15 आया, 215 बटा 15 आया, तो आप क्या कीजिएगा, तो 15 को 200 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 एकम 15, नीचे शेष कितना बचेगा 5, 0 तरह 15 तिया 45, 5 शेष बचेगा, 13.5 आया और 15, ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, अर्थात 13.1 बटा 3%, 13.1 बटा 3% की हम तेल के उपयोग में कमी करेंगे तो हमारा मूल्य में, हमारा बचत में कमी नहीं होगा और न बचत यथावत रहेगा हमारा। क्वेश्चन का तात्पर्य यही था। तो आप जब तैयारी करेंगे, अब आपका रिवीजन का टाइम हो गया है, अपने रिवीजन को धारदार बनाएं, तभी आप
बेटर तैयारी कर सकते हैं। अब आपको रिवीजन करना है, कितना क्वेश्चन आप कितना जल्दी तैयार कर सकते हैं, कंसेप्ट कितना अच्छा आपका है। और विशेष अगर आप टिप्स या जानकारी लेना चाहते हैं तो लक्ष्य स्टडी सेंटर में आएँ और अपने तैयारी को धारदार बनाएं। धन्यवाद।